हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनएससी जेएस 2024 का एक फिज़िक्स का एक बहुत ही बढ़िया सा प्रॉब्लम जो कि इलेक्ट्रिसिटी से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोग पढ़ते हैं। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है A2 पार्ट से। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एक से ज़्यादा भी करेक्ट ऑप्शंस सही हो सकते हैं, है ना। और अगर आप जितने सही हैं सारे सही मारे तो ही, मतलब सही टिक किए, सही बबल किए तो ही आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, वरना 0 मिलेगा। गलत होने से भी 0 मिलेगा। और अगर माने ABCD में चारों सही है और 3 आपने टिक मारा, एक नहीं मारा, तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो या तो 0 मिलेगा नहीं तो 6 मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मार्क्स वाइज देखा जाए तो। इन द सर्किट शोन इन एडजेसेंट फिगर अ वोल्ट मीटर ऑफ रेसिस्टेंस 6000 ओम, मतलब वोल्ट मीटर का जो हमारा रेसिस्टेंस है ये गिवन है 6000 ओम, या क्या कह सकते हैं 6 किलो, हैज़ बीन कनेक्टेड अक्रॉस 3 किलो ओम। दिख ही रहा है रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी इज नेग्लिजिबल, बैटरी में भी रेसिस्टेंस होता है लेकिन उसको इग्नोर करने का है। चूज द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस। वोल्ट मीटर का रीडिंग, करंट पासिंग थ्रू 1 किलो ओम, इसमें कितना करंट पास कर रहा है, करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी मतलब टोटल करंट, और पावर डिसिपेटेड इन 6 किलो ओम, यहाँ पे कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, पावर इस्तेमाल हो रहा है, एक सेकंड में कितना जूल एनर्जी खर्च हो रहा है। देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 3 आप बताइए, ये अगर हमारा डी पोटेंशियल है, इसको हम डी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे डी पोटेंशियल है तो यहाँ पे भी डी होगा, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होगा। डी और सी के बीच मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है डी माइनस सी है। यहाँ पे क्या होगा, डी, यहाँ पे सी। क्योंकि जब तक आप कोई वोल्ट मीटर या कोई रेसिस्टर या कोई और डिवाइस क्रॉस नहीं करते हैं तब तक आपका पोटेंशियल वही रहता है। यहाँ डी तो यहाँ पे डी, यहाँ सी तो यहाँ पे सी, यहाँ डी तो यही डी, ठीक है। तो ये डी सी के बीच में, डी सी के बीच में। तो अगर दो रेसिस्टर्स का पोटेंशियल का डिफरेंस अगर इक्वल हो, यहाँ पे भी डी माइनस सी, यहाँ पे डी माइनस सी, दोनों किस में रहा, पैरेलल में, तो 3 और 6 हमारा किस में आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 पैरेलल के लिए। या आप शॉर्टकट लगा सकते हैं, यहाँ पे नीचे क्या होगा, r1 r2 प्लस r1। तो r कितना हो जाएगा हमारा, r1 r2/r1 प्लस r2। तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊं कि क्या करेंगे, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, दो रेसिस्टर्स हो, तो गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 3 और 6 में अगर हमको r निकालना हो तो 3 × 6/3 प्लस 6 18/9, तो कितना आया, 2 किलो ओम होगा। दैट इज़ ये 6 और 3 मिलके कितना हुआ, 2 किलो ओम, ठीक है बच्चों, 2 किलो ओम, ठीक है। अब ये जो हमारा 2 किलो ओम आया ये वाला, इस पूरे के साथ ये जो करंट इसमें इंटर करेगा, आप खुद बताइए। करंट मान लेते हैं I इंटर कर रहा है, इधर I1 जा रहा है, इधर I2, और इधर करंट मान लेते हैं I3 गया, फिर ये I4, ये I3 I4 मिलके फिर क्या हो जाएगा, I3 I4 फिर मिलके I2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ ही रही होगी। थोड़ा कलर आप दूसरा इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा होगा, मेरे पास नहीं है तो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा I3 और यहाँ पे I4, फिर I3 I4 मिलके क्या हो गया, I2। क्लियर है। तो ठीक है, 2 किलो ओम हमारा आ गया। ये देखिए, ये I2, इसमें भी I2, तो सेम करंट पास कर रहा है। इस दोनों को मिला के जो करंट है और ये करंट सेम है, ये दोनों मिला के कितना आया, 2 किलो ओम। 2 किलो ओम और 1 किलो ओम में सेम करंट पास कर रहा है। दैट इज़ ये जो 2 आया, ये वाला 2 और 1, ये मिलके किसमें, सीरीज़ में। और सीरीज़ में क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहाँ जो हमारा रेसिस्टेंस होगा 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 किलो ओम। दैट इज़ ये पूरा कॉम्बिनेशन अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पूरा ये मिलके कितना आ गया, ये हो गया हमारा 3 किलो ओम। तो बताइए, ये हमारा अगर पोटेंशियल A है और यहाँ पोटेंशियल B है ना, तो यहाँ पे A होगा तो ये जो D है ये भी A होगा, है ना। तो A और B के बीच में, A और D का पोटेंशियल और A का पोटेंशियल सेम है, वहाँ A भी लिख सकते थे। तो A और B के बीच में 6 है और A और B के बीच में ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आया वो कितना, 3 किलो ओम है। दैट इज़ अब जो 6 और 3 आई, ये 6 और ये पूरा मिला के 3 आया, तो 6 और 3 ये फिर किस में आ गया, फिर पोटेंशियल डिफरेंसेस सेम,
दैट इज़ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ जो हमारा रेसिस्टेंस आएगा मिलके फिर कितना आएगा 2 किलो ओम, या कहें 2000 ओम। तो ऐसा कोई ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन का जो रेसिस्टेंस आया इक्विवेलेंट, वो कितना आया 2000 ओम। जो करंट आ रहा है वो करंट क्या होगा, फार्मूला V/R। तो मेन वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, और नीचे कितना R 2000 ओम, दैट इज 12/2 6, 10 पे पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3 वोल्ट पर ओम, ऐसा यूनिट है तो आंसर एम्पियर होगा। और ये बाई 1000 है या 10 पे पावर -3 जिसको मिली कहते हैं, तो 6 मिली एम्पियर। तो करंट मिली एम्पियर्स में, चूँकि रेजिस्टेंसेस किलो ओम में, तो टोटल करंट हमारा 6 मिली एम्पियर, दैट इज ऑप्शन सी तो करेक्ट दिख रहा है। आपको ध्यान में रखना, ये 3 और 6 मिलके 2 हुआ, ये 2 और 1 मिलके 3 हुआ, ये फिर 3 और 6 मिलके फिर 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड इन 6 किलो ओम। तो 6 किलो ओम में कितना करंट जा रहा है, 6 मिली एम्पियर टोटल करंट। तो I2 निकाल लेते हैं या I1 निकाल लेते हैं पहले। I1 क्या होगा V/R। तो I1 खुद बताएं, अगर I1 हम निकालें, इतना आप उतार लीजिए, उतार ही लिए होंगे, डन। देखिए बच्चों, तो अगर हम I1 निकालें, I1 क्या होगा V/R। तो V कितना हमारा, V तो A और B के बीच 12 वोल्ट मिल रहा है इसको, 12 वोल्ट बाई R कितना 6 किलो, दैट इज 6000। 12/6 कितना 2 गुना 10 पे पावर -3 एम्पियर, दैट इज 2 मिली एम्पियर। तो ये क्लियर हो गया कि I1 में कितना 2 मिली एम्पियर, तो टोटल कितना मिली एम्पियर 6। तो I2 कितना होगा, I2 होगा 6 - 2, दैट इज 4 मिली एम्पियर्स। तो 4 मिली एम्पियर करंट I2 है। तो 1 किलो, ये यहाँ पे फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी बात अगर पूछेगा तो हम लोग करेंगे। ये 4 मिली एम्पियर यहाँ से भी जाएगा 1 किलो ओम से, तो 1 किलो ओम से कितना 2 मिली एम्पियर बोला है, दैट इज ये ऑप्शन हमारा गलत है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। वोल्ट मीटर का रीडिंग 8 वोल्ट, तो वोल्ट मीटर का रीडिंग 8 वोल्ट। तो अगर हम बात करें जितना डी और सी के, ये पूरा यहाँ वोल्टेज जितना होगा उतना वोल्टेज यहाँ होगा। तो यहाँ का वोल्टेज 3 किलो ओम के लिए या वोल्ट मीटर के लिए या पूरे के लिए सेम रहेगा, है ना। तो 3 और 6 का कितना 2 किलो ओम आया है। तो यहाँ पे एक्चुअली रेसिस्टेंस कितना है 2 किलो ओम, और करंट कितना है I2। करंट हम लोग यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। I4 निकालना है निकाल लीजिए, वैसे ही निकालिए। अब क्या कहाँ करें, ठीक है। I4 कैसे निकलेगा बच्चों, I4 V/R। वोल्टेज कितना, वोल्टेज तो पता नहीं, V = IR निकालना पड़ेगा। तो इससे I करंट तो पता नहीं है हमें, है ना। तो एक काम करते हैं, तो 3 और 6 का सही सोचे हम लोग, 3 और 6 का इसको मिटा ही देते हैं। देखिए, तो 3 और 6 का मिलके हमारा 2 आया है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 किलो ओम है या 2000 ओम है, इसकी बात अगर करें। और करंट हमारा कितना इंटर कर रहा है I2। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा, ये वाला वोल्टेज V बराबर क्या होगा IR। करंट कितना I2 हमारा 4 मिली एम्पियर है, तो 4/1000 एम्पियर। और रेसिस्टेंस कितना 2000 ओम, ठीक है। कैंसिल, 4 दूना कितना 8, सब हमने SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, तो आंसर वोल्ट में आएगा। तो वोल्टेज 8 वोल्ट आया, वोल्ट मीटर बिल्कुल सही है। तो A सही है और C भी सही है। पावर डिसिपेटेड इन 6 किलो ओम। तो 6 किलो ओम में कितना पावर डिसिपेट, यहाँ अगर 12 वोल्ट है तो यहाँ भी 12 वोल्ट है, तो उसका निकाल लेते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा V × I। वोल्टेज तो 12 मिल रहा है, और करंट कितना मिल रहा है, करंट I1 हमारा 2 मिली एम्पियर, दैट इज 2/1000। तो ये होगा वाट, तो हो जाएगा 12 दूना 24/1000 वाट, ये अलग है, या इसी को कहेंगे 24 मिली वाट, ठीक है। 1000 है नीचे, या 10 पे पावर -3 से भी कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन डी भी सही है। सिंपली VI लगाया, V तो हमारा कितना वोल्ट है 12 वोल्ट इंटू I। करंट कितना आ रहा है 2 मिली एम्पियर, 2/1000, तो वाट में आ गया। तो 1000 अगर नहीं भी हटाते तो हम मिली से भी निकाल, डायरेक्ट मिली वाट आंसर आता है। तब भी आपको मैंने समझाने के लिए किया, V × I, V 12 गुना, और करंट कितना 2/1000। चूँकि सब SI यूनिट में कन्वर्ट हो गया तो आंसर वाट में आएगा। फिर 1000 नीचे, तो 1000 हटाएंगे तो मिली वाट हो गया। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा, ऑप्शन A
सी और डी करेक्ट। अगर नहीं समझ आए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आगे के प्रॉब्लम्स NSE-JS 2024 के फिजिक्स के जो हैं अगर आपको जल्दी चाहिए तो मुझे आप बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।